आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 5 पॉइंट्स, यानी बिजनेस करने के लिए 5 खास मकसद ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं और 5 ऑब्जेक्टिव्स को हमने 4 लेक्चर्स में तोड़ा है। आज के लेक्चर की बात करूं ना तो आज 4th लेक्चर है। उसी क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमने 4 लेक्चर्स लिए क्योंकि वो क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी है। मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में ऑर्गेनिक और इकोनॉमिक, सेकंड लेक्चर की बात करूं तो सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड की बात करूं तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, आज 4th लेक्चर की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स आवर नेशन, नेशनल, वो ऑब्जेक्टिव जो आपका देश की तरफ हो। देखो देश के प्रधानमंत्री, बेटा देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आत्मनिर्भर, खुद पे सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए, यानी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आत्मनिर्भर पॉलिसी एडॉप्ट कर रहा है। आत्मनिर्भर पॉलिसी क्या है? हमारे देश में फिनिश्ड गुड्स के लिए हम ही रॉ मटेरियल्स बनाएंगे, मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स, ड्रग्स बाहर से नहीं परचेस करेंगे। हमारा देश उस कंट्री के अंदर ही, हमारे कंट्री के अंदर ही रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करेगा और हमारे रॉ मटेरियल से ही हमारे फिनिश गुड्स मिलेंगे, यानी देश में रोजगार ज्यादा होगा, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगी, देश में फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन गुड्स की ज्यादा होगी, अलग अलग फैक्ट्रीज ज्यादा स्टार्ट होंगी, यानी ये ऑब्जेक्टिव आत्मनिर्भर हमारा देश की तरफ है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। व्हाट आर द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स? हमारा देश की तरफ क्या एक्चुअली मकसद है? देखो देयर आर द मोर स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस towards the fulfillment of the national and the socio-economic policies। आप बिजनेस कर रहे हो और वो भी देश को सोचने के बगैर, ऐसा बिजनेस हो ही नहीं सकता। ऑब्लिगेशंस यानी आपको कंपल्सरी कुछ दायरे, कुछ मान्यता रखनी होगी। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल प्लान्स पॉलिसीज बिजनेस एंटरप्राइज कैन वर्क। आपको पॉलिसीज, आपको प्लान्स बना के दिए जाएंगे, आपको आत्मनिर्भर पॉलिसी एडॉप्ट करनी होगी और उस पॉलिसी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस करने होंगे कि रॉ मटेरियल्स कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मटेरियल्स कहां से ऑर्गेनाइज, अरेंज किए जाए, लेबर्स कहां से हायर किए जाए, अलग अलग बातों को मिला के आपकी फैक्ट्री से स्टार्ट होंगी। आगे, एंड गेट द प्रेस्टीज, एक्सपांड एंड गेट द प्रेस्टीज। उसके बाद हम कहने में आएंगे कि हर एक बिजनेसमैन आत्मनिर्भर पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहा है, उसमें शान अलग है, उसमें हमारे कंट्री की गुडविल है, हमारा कंट्री किसी और कंट्री पे डिपेंड ना हो, इसकी वजह से आत्मनिर्भर पॉलिसी बनाई गई है और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये आत्मनिर्भर पॉलिसी एडॉप्ट करनी चाहिए टुवर्ड्स द नेशन, अपने देश के तरफ। आगे, इंडियन बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड द फॉलोइंग नेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो लिखा हुआ है प्रोडक्शन एज पर द नेशनल प्रायोरिटीज। देखो बेटा खाना मिनिमम पहले उतना बनाना चाहिए, मिनिमम कि घर के 4 सदस्यों को कम ना पड़े। आप बाहर जाके खाना डोनेट करके आओ, बाहर जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, बहुत अच्छी बात है, दुआएं मिलेंगी, बट उससे पहले आप घर के 4 सदस्य के लिए सफिशिएंट एडुकेट खाना तो बना दो। उसे कहते हैं नेशनल प्रायोरिटी। हमारे देश में किस चीज की जरूरत है? पहले देश के लिए वैक्सीन्स बनाएंगे, देश के लिए सफिशिएंट प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। बिजनेस शुड कंसीडर द नेशनल प्रायोरिटीज, कोई इलीगल काम ना हो, कोई अनएथिकल काम ना हो, एंड देन प्रोड्यूस द सच गुड्स व्हिच आर नीडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है उन गुड्स में जो गुड्स सेलेक्टेड कैटेगरी में आते हो और ऐसे गुड्स लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट हो। A business unit should set its objective towards considering the national priority. Business should utilize its valuable resources, 6 M's, valuable resources यानी बार-बार डिटेल में सही नहीं उतना जाना, बार-बार एक ही बात समझाऊं, 6 M's, man, material and etc. to cater the needs of the majority rather than the those
constitute a fraction of the society, particularly किसी एक समाज के लिए आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, आपको गुड्स कॉस्टली पड़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप पूरे देश के लिए प्रोडक्शन करोगे। जैसे टाटा सॉल्ट पूरे देश के लिए बनाया जाता है, समाज के लिए नहीं बनाया जाता है। पार्ले जी पूरे देश के लिए बनाया जाता है, किसी समाज के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन सबसे पहले करना जिसको 135 करोड़ की पॉपुलेशन इजीली एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस। देखो बेटा, दो पहिए, टू व्हीलर चलती है टू व्हील्स पे, टू व्हीलर टू व्हील्स, इट इज कंपल्सरी कि दोनों व्हील्स एकदम प्रॉपर हो, दोनों व्हील्स के गैप, दोनों व्हील्स के बीच में गैप सही हो, उसके बाद जाके वो टू व्हीलर व्हीकल चलेगी। उसी तरह से हमारी प्रोडक्शन हर समाज के तरफ, हर धर्म के तरफ, पूरी पॉपुलेशन के तरफ इक्वल होनी चाहिए, किसी के भी अगेंस्ट या किसी के साथ भी इनइक्वालिटी, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स द प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। एग्जाम सबको देने के लिए कहा जाता है। हाईएस्ट परसेंटेज कौन ले रहा है सेकेंडरी बात की बात है, मौका सबको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्रीज, ऐसे नहीं होना चाहिए कि फैक्ट्रीज उसी देश में बिजनेस कर रही है, उसी स्टेट में बिजनेस कर रही है जहां पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, जहां पे बैकवर्ड एरियाज है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराना चाहिए और बैकवर्ड एरियाज में जानबूझ के लोगों को रोजगार देना चाहिए। It means the providing the equal opportunities to all, protecting the interest of neglected, जिन लोगों को आपने इग्नोर किया है, जो बेरोजगार है, अनऑर्गेनाइज्ड, जो मार्केट अभी तक सेट नहीं किया हुआ है, एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बैकवर्ड रिमोट एरियाज के लोग। प्रिवेंशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी को भी लूटना नहीं है, प्रिवेंशन, बचाना है उन्हें लूटने से, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं SSI का बेटा, उल्लासनगर 5 UNR5, उल्लासनगर 5 में बहुत सारे जीन्स के कारखाने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे 100 to 200, 50 to 100, 100 जनों को भी अगर रोजगार मिलेगा, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ to 10 करोड़ तक उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, 5 करोड़ to 10 करोड़ तक उनका टर्नओवर है, ऐसी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल में काउंट होगी। धीरे धीरे करके माइक्रो, मीडियम, स्मॉल की लेवल ज्यादा होती है, नो डाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, पर स्टार्ट आपकी इंडस्ट्री माइक्रो से होगी। जैसे मैंने 5 नंबर जीन्स के फैक्ट्री का एग्जांपल दिया। Small scale industries are useful in the many ways. It becomes the moral, जिम्मेदारी है हमारी उन कंट्री के तरफ, उस स्टेट के तरफ, उस एरिया के तरफ। It's a responsibility, becomes the moral responsibility of the big business, बड़े फैक्ट्रीज के लिए भी, to encourage the small and cottage industry, जो घर बैठे प्रोडक्शन की जाती है, कॉटेज, जिस तरह से ब्रूम बनाया जाता है, घर साफ सफाई के लिए झाड़ू बनाया जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री, तालपत्री बनाई जाती है, कॉटेज इंडस्ट्री। इन बैकवर्ड एरियाज बिग बिजनेस शुड encourage the development of the small scale sector in the spirit of the life and let live, जियो भी और जीने भी दो। यानी बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना, वो खास करके वो अपॉर्चुनिटीज पास कर दो, फॉरवर्ड कर दो उन लोगों के लिए जो लोग घर बैठे काम करें, कॉटेज इंडस्ट्री, घर बैठे झाड़ू बना रहे, घर बैठे आप लेदर के मटेरियल्स बना रहे, घर बैठे लेदर बैग बना रहे, ऐसी सारी चीजें कॉटेज इंडस्ट्री में काउंट होती हैं। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर, पहले ही हम बता चुके हैं इसके लिए आत्मनिर्भर। नेशनल पॉलिसी इज बूस्ट, खुद इतना प्रोडक्शन करो, इतना प्रोडक्शन करो कि इंडिया किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं हो, अदर कंट्रीज इंडिया पे डिपेंड होनी चाहिए, इंडिया एक्सपोर्ट करे और अदर कंट्रीज
चीज इंपोर्ट करे हमसे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हो, भले फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की प्रोडक्शन हो या किसी भी चीज की अदर फर्नीचर प्रोडक्ट हो या ग्रोसरी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीजें कोशिश ये करनी चाहिए, आत्मनिर्भर ये होना चाहिए कि आने वाले कुछ समय में हमारा देश किस पे भी आसानी से निर्भर नहीं हो। नेशनल पॉलिसीज द बूस्ट, आगे बढ़ाना अप द एक्सपोर्ट्स एंड टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अब ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है और नया हिंदुस्तान दूसरों पे निर्भर रहना नहीं जानता। हमें नहीं पता है कि कैसे निर्भर रहते हैं, हमें ये पता है कि खुद की कोशिश और खुद की लगन से कैसे स्टार्ट किया जाता है। Business enterprise has to work accordingly. It has to produce the more and more, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स, उसमें से फिनिश प्रोडक्ट्स। More and more products are need for the exports, and it becomes the responsibility of the business to earn the valuable foreign exchange. In fact, आप इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करो कि बाहर की कंट्रीज हमसे कुछ इंपोर्ट करे, बाहर की कंट्रीज हमसे ब्रह्मोस, BRAHMOS, ब्रह्मोस बेटा मिसाइल, ब्रह्मोस हमारे कंट्री की डिफेंस सेक्टर में मिसाइल्स हैं जो बाहर वाले कंट्रीज हमारे इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल्स परचेस करती हैं फॉर डिफेंस के लिए। आगे उसी तरह से जैसे हमारे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न हो सको, चाहे भले वो US डॉलर्स हो, द्राम्स हो या एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, काफी ज्यादा कॉमन पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है। देखो, बिजनेस फर्म में असिस्ट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज। देखो, अमीर इंसान और अमीर बन रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा इसका। 10 लाख कमाने वाला 12 लाख कमा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख कमाने वाला 12 लाख कमा रहा है, अमीर इंसान और अमीर बन रहा है, इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। गरीब इंसान न कमाने वाला 2 लाख रुपया कमा रहा है, इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ा सौदा है ये। बैकवर्ड एरियाज वो होती है जहां पे इलिटरेसी हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो, तीनों चीजों को हटा दो, यानी हमारे देश ने, हमारी देश की इंडस्ट्रीज ने लोगों को सपोर्ट किए और बैकवर्ड एरियाज को अपलिफ्ट किया है। फिर से बता रहा हूं, 10 लाख कमाने वाला 12 लाख कमा रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। न कमाने वाला 2 लाख कमा रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तरक्की की ओर, टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। Development of the business firm may be assist in the development of the backward areas. सिंपली कहने का मतलब है प्रमोशन देना अच्छी बात होता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, वो हमारा बिजनेस का मकसद होना चाहिए। This can be done by setting up the industries in the backward areas. Large business firm may also provide the financial, पैसों की मदद / technical help, technology, modern machines, modern equipments to the backward areas. Such actions on the part of the business firms would enable the regional area to area, Badlapur to Ambarnath to Vithalwar, आगे area to area in the country. Next, last point, 6th, creation of the employment opportunities. मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप अपने एम्प्लॉइज को प्रमोशन कर, 10 लाख कमाने वाले को आप एक और अच्छी पोस्ट दे रहे हो, 10 लाख से लेके वो 12 लाख, वो 15 लाख तक बढ़ रहा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं उसमें। बड़ी बात ये कि जहां पे आपके फैक्ट्रीज में 200 एम्प्लॉइज की जरूरत थी, आपने नेक्स्ट और भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया है और नेक्स्ट प्रोडक्शन, आगे का प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको 100 एम्प्लॉइज की और भी जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रमोशन एक अलग बात हो जाती है, नया जॉब देना, नया रोजगार देना, इट्स रियली नेशनल ऑब्जेक्टिव। वो मकसद हमारा सिर्फ हमारे तरफ नहीं है, हमारे प्रोग्रेस की तरफ नहीं है, देश की तरफ भी है। बिजनेस फर्म शुड क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपकी 6th पॉइंट कर रहा हूं मैं, लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। बिजनेस फर्म शुड क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, 2 पैसे पॉकेट में होंगे ना तो टेंशन नहीं सताएगा। और जब इंसान को 2 पैसे कमाए हुए मेहनत के होते हैं ना बेटा, तो वो हमेशा दूसरों को मदद करना चाहता है। जिसके पास खुद जॉब नहीं होगा वो बेचारा क्या करेगा, जिसके पास जॉब होगा भले 2 पैसे कम होंगे पर कमा रहा है, 2
भी नो डाउट वो जरूर किसी न किसी को मदद करेगा। इसकी वजह से जॉब प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात भी होती है। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एकदम कंपनी में अंदर काम करना, कैन बी जनरेटेड विद द फर्म इटसेल्फ। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आपकी गुड्स की वजह से रिटेलर कमा रहा है, आपकी गुड्स की वजह से होलसेलर कमा रहा है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय डायरेक्ट है, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट इनडायरेक्ट है। Indirect employment can be generated by encouraging the SS units, small scale industries, small scale units, cottage industries and other self employment projects। वो मशीन चलाना, बेटा टेक्सटाइल की मशीन चलाना इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खास करके फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए वो बर्थ भरने की मशीन होती है। तो वो खुद को रोजगार देने के लिए होती है, खुद को एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए होती है, खुद को इंगेज्ड, एम्प्लॉयड रखने के लिए होती है। 6 पॉइंट्स मैंने कंप्लीट किए, मैं फिर भी स्टार्ट कर लूं, फिर से एक बार रिवीजन पे ढकल, हैबिट ना छूट जाए। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, देश की तरफ मकसद क्या होना चाहिए हमारा? नंबर 1, प्रोडक्शन एज पर द नेशनल प्रायोरिटीज। जो चीज ज्यादा चल रही है उससे पहले प्रायोरिटी दो। नेक्स्ट, सेकंड, सोशल जस्टिस। देखो, टू व्हीलर यानी 2 व्हील्स, तो दोनों व्हील्स के बीच में जो गैप होगी ना वो सही होगी, यानी कि व्हील की साइज भी सही होगी, फिटिंग भी सही होगी। इसी तरह से देश के बीच में जो अमीर और गरीब की गैप हो ना वो इम्बैलेंस नहीं हो, वो प्रॉपर हो, हमेशा कभी भी बढ़ती नहीं जाए, हमेशा कम होती जाए, या तो स्टेबल हो, बढ़े तो बिल्कुल भी नहीं, कम नहीं कर सकते तो एकदम स्टेबल हो। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ द SSI, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फोर्थ, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर। आगे, डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, बताया मैंने 10 लाख 12 लाख कमा रहा है, नॉट अ बिग डील। आगे, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप रोजगार प्रोवाइड करो, प्रमोशन बात की बात है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बड़ी बात है, प्रमोशन बात की बात है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बड़ी बात है। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। देखिए, व्हेन यू विश गुड फॉर अदर्स, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा मांगते हो, अच्छी दुआ करते हो या कुछ अच्छा करना चाहते हो, व्हेन यू विश गुड फॉर अदर्स, गुड थिंग्स कम बैक टू यू। वो अच्छी चीजें आपका किया हुआ आपके पास ही आएगा। गुड थिंग्स कम बैक टू यू, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। कुदरत का वो कानून है, लॉ ऑफ नेचर। आपका मन है कि आप अपने क्लासमेट को, आप अपने फ्रेंड को रजिस्टर्स और बुक्स परचेस करके दो, क्योंकि बेटा आपका फ्रेंड डिजर्व्ड है। आई नेवर यूज द वर्ड नीडी, वो डिजर्व्ड है। आपने उसे फाइनेंशियली हेल्प की, आपने उसके बुक्स के पैसे निकाली। फ्रैंकली स्पीकिंग, बैंक बैलेंस, बी फॉर बैंक बैलेंस तो शायद हर कोई बना दे, दुआओं का बैलेंस बनाओ बेटा। आपने दुआओं का बैलेंस बताया, किसी की दुआएं जीती और वो दुआएं आपको ही शिक्षा में, आपको ही आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन के संस्कार में काम आएंगी। व्हेन यू विश गुड फॉर अदर्स, नो डाउट गुड थिंग्स कम बैक टू यू, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आपको आदत पड़ जाएगी दूसरों की मदद करने में, और वो आदत आपके अंदर संस्कार बन जाएंगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.